परिवार जैसे तैसे करके हम चल रहा है, लेकिन भुखमरी स्थिति पर आ गया, इसी लेके आमरण अनशन पर आकर आज हम पड़े हुए हैं। और ये गरीब परिवार जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, बावजूद भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सफलता कब इनको मिलेगी, अनुकंपा के आधार पर नौकरी कब मिलेगी? क्योंकि जब गरीब अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं तो बड़े बड़े नेता इसके लिए सामने में नहीं आते हैं, बल्कि कहे तो हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूब चलाने वाले इनके अधिकारों के आवाज़ को, इनके अधिकार के मांगों को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ चंदन कुमार। बताइए कि आमरण अनशन पर क्यों बैठना पड़ रहा है? मेरा पिताजी के जगह पर हमको अनुकंपा का लाभ अभी तक नहीं मिला। बार बार हम डीएम साहब के और मुख्यमंत्री सभी जगह एप्लीकेशन दिए है, मगर न्याय अभी तक नहीं मिला। 5 सदस्य है, हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है। 2 बहन है, उन लोग का जीवन यापन कैसे सबको चला पाएंगे? और 2 बहन का शादी ब्याह कहाँ से करेंगे? हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। आमरण अनशन पर 5 दिनों से एक युवक बैठे हुए हैं। मधुबनी में अनुकंपा के आधार पर बहाली न करने के लिए आमरण अनशन किए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इनका नाम चंदन कुमार है और इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय कपिल देव रामबाड़ी है। इनके पिता की मौत 2016 में हुई थी। बता दें कि इनके पिताजी कन्या उच्च विद्यालय मधुबनी में तंगा चालक के पद पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में पदस्थापित थे। इनके पिता की नौकरी लगभग 10 वर्ष बची हुई थी। स्थानीय प्रशासन से अनुकंपा पर नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं। इनके आमरण अनशन की क्या मांगे हैं और अब तक इनके मांगों को क्यों नहीं सुनी गई है, इन तमाम बातों की जानकारी हम इनसे लेते हैं। मेरा पिताजी के जगह पर हमको अनुकंपा का लाभ अभी तक नहीं मिला। बार बार हम डीएम साहब के और मुख्यमंत्री फलना सभी जगह एप्लीकेशन दिए है, मगर न्याय अभी तक नहीं मिला है। 5वां दिन हो गया, अभी तक जिला का कोई पदाधिकारी देखने के लिए नहीं आया। इससे पहले भी दीदी से आश्वासन दिया, लेकिन मगर न्याय अभी तक नहीं मिला। क्या करिएगा? इससे पहले भी अनशन पर बैठे हैं, आज भी अनशन पर बैठे हैं, तो क्या कारण है? न्याय नहीं मिलेगा तो हम उठेंगे नहीं। हम इस बार नहीं उठिएगा? नहीं। पिछले बार तो उठ गए। दीदी से आश्वासन दिए थे, तभी हम उठे हुए थे। आश्वासन का चिट्ठी भी मिला हमको। मिला था? बोले थे कि ऑफिस में आकर के मिलने के लिए? जी मिला। उसके बाद चिट्ठी मिला। तो क्या उस पर खारिज किया गया है? कोई कार्रवाई नहीं किया गया अभी तक। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी जो चालक के पद पे थे, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में, तो आपके पिताजी के सर्विस बुक में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की लिखित है कि अनुकंपा पे नौकरी होगी? हाँ, लिखित है। जो भी है डॉक्यूमेंट से विभाग के में यहाँ जमा और विद्यालय में जमा है। अच्छा, ये बताइए आपकी माँ को पेंशन मिल रही है? अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। हम यही तक में हम अपना पूरा हाई कोर्ट को पूरा रीड किए, सब आदेश हुआ, इसके बावजूद में कोई पदाधिकारी। आपके पिताजी का नौकरी सरकारी पद पे था या डेवेज पे था? सरकारी विद्यालय में सरकारी पद पर है। सरकारी पद पे रहे हैं? जी। आपके पिताजी का सैलरी किस माध्यम से मिलता था? मेरा अलॉटमेंट आता था, उसी के माध्यम से मेरा पिताजी के दरमाहा मिलता था, जबकि अभी भी 400-500 बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा। आपके पिताजी का जो है विद्यालय में तंगा चालक के पद पर ठेका के आधार पर बहाली हुआ था या सरकारी गवर्नमेंट के आधार पर बहाली हुआ था? ऊपर से आदेश आया था, तब ये बहाली हुई। अनुकंपा के लिए आवेदन दिए हैं और उस आवेदन को लेकर के क्या आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक डीएम साहब का आवेदन दिए और एसडीओ साहब का आवेदन दिए। बार बार के हम आवेदन दे रहे हैं। अब की बारी हम बैठे थे, डीएम साहब, एसडीओ साहब और टोन थाना के आवेदन देकर हम अनशन पर बैठ गए। अच्छा, ये बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य है, हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है। 2 बहन है, उन लोग का जीवन यापन कैसे सबको चला पाएंगे? और 2 बहन का शादी ब्याह कहाँ से करेंगे? हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। आपके माँ को पेंशन भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ हमारे पास। पेंशन के लिए आवेदन नहीं दिए हैं? सब चीज दिए हुए, विभाग कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। विभाग हमको डकल दुकल के टाला कर दांत दबट के भगा। अभी कैसे परिवार चल रहा है? मेरा भी परिवार जैसे तैसे करके हम चल रहा है, लेकिन भुखमरी स्थिति पर आ गया, इसी लेके आमरण अनशन पर आकर आज हम पड़े हुए हैं समरनालय में। आप देख सकते हैं, ये चंदन कुमार है और ये चंदन कुमार बता रहे हैं कि कई बार हमने पदाधिकारियों से इसके संदर्भ में जानकारी लिए हैं, उन्हें आश्वासन भी दिया गया है। क्योंकि जब गरीब अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं तो बड़े बड़े नेता इसके लिए सामने में नहीं आते हैं, बल्कि कहे तो हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूब चलाने वाले इनके अधिकारों के आवाज़ को, इनके अधिकार के मांगों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये इनका जो अधिकार है, अनुकंपा पे नौकरी मिलने की जो बात है,
ये कब मिलेगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन इनके बातों को कितना सुन रहे हैं या इनके बातों पर कितना गौर कर रहे हैं, ये भी सवाल है। और हम आपसे आग्रह करते हैं इनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक गरीब को कल्याण होगा। एक गरीब जो लगातार भटक रहे हैं पिता के मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी लेने के लिए, और लगातार बता रहे हैं कि 5 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि एक गरीब को नौकरी मिल जाए। एक गरीब जो 5-5 सदस्यों का भरण पोषण कैसे करेंगे, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।